दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, दिखाई कम दिया करते हैं बुनियाद के पत्थर, ज़मीं में जो दब गए इमारत उन्हीं पे कायम है। नमस्कार दोस्तों, मैं मैजिकल सुदीप्ति आज आपकी ज़िंदगी से फिर कुछ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी भरने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ वैल्यूज़ के बारे में, उन प्रिंसिपल्स के बारे में, उस अप्रोच, ज़िंदगी की तरफ जो हमारी अप्रोच है उसके बारे में। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ की क्या वैल्यूज़ हैं तो ट्यून रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं, आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट देखी है जहाँ पर मकान बनते हैं? तो आप कैसे बनवाते हैं अपना मकान? क्या सीधे जाके बस प्लॉट लेते हैं और कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं? शायद नहीं। हम पहले नींव रखते हैं और उसके बाद हम वो बुनियाद रखने के बाद हम इमारत बनवाना शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह हम अपना मकान बनाने के लिए पहले हम बुनियाद रखते हैं और उसके बाद फिर हम मकान बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त हमारे पेरेंट्स, हमारे घर के बड़े हमारी बुनियादें रखते हैं और वो जो दब जाती हैं नीचे, उन्हीं पर हमारी ये इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, ये वैल्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उलझे हुए दिमाग में सुलझे हुए ख्याल नहीं आया करते। और दोस्तों, अगर आपको आपकी वैल्यूज़ पता चल जाए कि आपकी बुनियाद किस वैल्यूज़ पे, किस फाउंडेशन पे खड़ी है, तो आपके लिए ज़िंदगी का कोई भी डिसीजन लेना किसी भी अड़ी भीड़ में आसान हो जाएगा। क्योंकि जिनको वैल्यूज़ पता होती है वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। उन्हें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते ज़रूर हैं लेकिन हिला नहीं पाते, उनकी बुनियादें हिला नहीं पाते, उनकी जो इमारत है वो मजबूत खड़ी रहती है। दोस्तों, मैंने इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी बुनियाद में लगी हैं ईंट कई ऐसी, मेरी बुनियाद में लगी हैं ईंट कई ऐसी, जो कहती हैं कि किसी का भरोसा बनना चाहिए। मेरी बुनियाद में लगी हैं ईंट कई ऐसी, जो कहती हैं कि किसी का भरोसा बनना चाहिए। इमारत तो ज़माने में खड़ी हैं करोड़ों नज़र में, इमारत तो ज़माने में खड़ी हैं करोड़ों नज़र में, पर देखना ये है कि खुशी की बुनियाद होनी चाहिए। दोस्तों, पैसा कमाना, मकान बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, बहुत सारे लोग दिखाई देने के लिए होना, ये कोई भी आसानी से कर सकता है। पर मुद्दा ये है कि आपकी ये जो पैसा, गाड़ी और ये सब कुछ खड़ा है, जो रिश्ते आपके खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर भरोसा कितना है, खुशी कितनी है ना? वो मजबूती लाने के लिए, वो खुशी लाने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, माँ है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक खालीपन है। और जब ये खालीपन रहता है तो हमारा खुद से मिलने का, खुद से बात करने का मन नहीं करता। क्योंकि हमारा जो अंदर, जो हमारे बच्चा है, जो हमारा पहला बच्चा है, देखिए मैं फिर आ गई हूँ इसी बच्चे पे, क्योंकि मैं कहती हूँ दैट आई एम $1 million पर्सनैलिटी एंड यू आर $1 billion पर्सनैलिटी। तो आपको अपने बच्चे से कनेक्ट रहना पड़ेगा और आपको अपने पहले बच्चे से कनेक्ट रहने के लिए आपको आपकी वैल्यूज़, आपकी फाउंडेशंस पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उससे डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता। आप फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं, आप अलग अलग तरह के एडिक्शंस में चले जाते हैं, आप सो सकते हैं, आप टिकटॉक में बिजी हो जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं पर वो नहीं करते जो करना चाहिए। तो अगर आप वो करना चाहते हैं जो आपको करना चाहिए तो आपको आपकी वैल्यूज से अलाइन होना चाहिए। क्योंकि मैं एक बार फिर कहूँगी कि उलझे हुए दिमाग में सुलझे हुए ख्याल नहीं आया करते। ये तो रही बात कि वैल्यूज़ ढूंढना इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब मैं बात करती हूँ कि मेरी क्या 5 वैल्यूज़ हैं। मेरी टॉप 5 वैल्यूज़ हैं हेल्पिंग अदर्स, मेरी टॉप 5 वैल्यूज़ हैं नर्चरिंग अदर्स, मेरी वैल्यूज़ में आता है कमिटमेंट, मेरी वैल्यूज़ में आता है सेल्फ डिसिप्लिन और मेरी वैल्यूज़ में आता है पैसा। क्योंकि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। इस धरती पर हैं तो पैसा तो चाहिए ही चाहिए। और रही बात दूसरों को हेल्प करने की, नर्चर करने की, तो मैं कहूँगी कि हम तो दुश्मन को भी ऐसी सज़ा देते हैं, वार करते नहीं, बस नज़रों से गिरा देते हैं। दोस्तों, ये तो थी मेरी वैल्यूज़। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे तो अपनी तो बता दी इसने, अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी बुनियाद क्या है? तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि ऐसा क्या है जिसमें वाह है, वाह
WAH वाह। सो ये 3 जो वर्ड्स हैं WAH, इनसे हम ढूंढेंगे तरीका कि हमें वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करनी है। W से वर्क, वो कौन सा काम है, वो कौन सा वर्क है जो करते वक्त आपको महसूस नहीं होता कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई वर्क में डूबे हुए हैं। वो ऐसा कौन सा काम है, वो आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आता है A, वो अचीवमेंट्स आपकी जिंदगी की देखिए जिनको मिलने के बाद आपको खुद पर गर्व महसूस हो रहा है। वो अचीवमेंट्स कौन सी हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, वो याद कीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और उसके बाद आता है H, हील यू, यानी कि वो ऐसे कौन से काम हैं, जब आपके पास पूरा पैसा हो और पूरा टाइम हो तो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको हील करते हैं और आपको आप महसूस करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अगर आप इन 3 सवालों को खोज लेंगे और अपनी लाइफ में पीछे पलट के ऐसे सारे इंसिडेंट इकट्ठा करेंगे तो आपको आपकी वैल्यूज़ पता लग जाएंगी, क्योंकि वही वैल्यूज़ आपको हर टफ और हर हैप्पी सिचुएशंस में ड्राइव करती हैं। और अगर आप ये पता कर लें तो आपके लिए HR इंटरव्यू, HR राउंड में भी पास होना बहुत आसान हो जाएगा। सो दोस्तों, ये तो था मेरे लिए वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं और मेरी टॉप 5 वैल्यूज़ क्या हैं और आप कैसे निकाल सकते हैं। अपनी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करने के लिए मैं वर्कशॉप भी करती हूँ, लेकिन उस वर्कशॉप के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हैं इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर बताना पड़ेगा। उसमें हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि ये वैल्यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है। बट अभी के लिए आप ऐसा ही पता कीजिए कि ऐसा क्या है जिसमें वाह है। आई होप मेरा ये टिप आपके काम आएगा और आपकी ज़िंदगी से थोड़ी सी धूल हटाएगा। अगले पॉजिटिविटी कैप्सूल के लिए फिर मिलेंगे।